जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं और इनसे रूबरू कराएंगे कि और जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से मिशन ब्लू फाउंडेशन बनाए हैं और इनका क्या उद्देश्य है, किस तरह से जल जंगल जमीन और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच जाके ये काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कोविड में किस तरह से इन्होंने काम किया, इनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए कितने युवा प्रेरित भी हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ है पंकज सोनी। आइए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज सोनी है। मैं मिशन ब्लू फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। मैं झारखंड का ही रहने वाला हूँ। कोडरमा हमारा पैतृक निवास स्थान है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कोडरमा से हुई और फिर स्नातक मैंने रांची से किया। वर्तमान में मैं स्टील एंड माइनिंग में डील करता हूँ। मैं इस कि देखिए 2002 में मैंने अपना कारोबार शुरू किया बिल्कुल अपने दम पे, बिना किसी सपोर्ट के। और चूंकि मैं माइनिंग में डील करता था तो मुझे हमेशा इंटीरियर्स में जाना पड़ता था, खास करके चाईबासा के आगे सिंहभूम में, सरिंडा के जंगलों में। और जहाँ भी मैंने देखा माइनिंग का कारोबार है, वहाँ पे वहाँ के लोकलाइट्स जो हैं, वहाँ के मूल निवासी, आप ये कह लीजिए कि आप उनको आदिम जनजाति या फिर आदिवासी कह सकते हैं, इन लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं और इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान आकर्षण होता है। उनको रहने की सुविधा अच्छी नहीं होती है, धूल उड़ता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं उनके लाइफ में। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं कभी न कभी इनके लिए कुछ करूँगा और उसके लिए ही मैंने इस संस्था का एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने इस संस्था को शुरुआत किया उन लोगों को सहयोग करने के लिए। तो हमने जल के ऊपर में साथ ही साथ आदिवासी खान पान कला संस्कृति को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए मिशन ब्लू फाउंडेशन संस्था से काफ़ी काम किया पिछले 5 सालों में। मिशन ब्लू फाउंडेशन में हम लोगों ने एनुअल कैलेंडर बनाया है, जो हमारे रेगुलर एक कैलेंडर बना हुआ है कि हम विंटर में विंटर कैंपेन करेंगे, क्रिसमस कार्निवल करते हैं, हम आदि महोत्सव करते हैं, हम युवा संसद करते हैं। इसी तरह से हमारे अलग अलग कार्यक्रम जो सालों भर चलते रहते हैं। धान रोपा का भी कार्यक्रम होता है हमारा। साथ ही साथ हम ऐसे किसी भी ट्रेडिशन को जो कि झारखंड का है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, उस पर हम लगातार काम करते रहते हैं। कोविड-19 जब शुरुआत हुई, जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसके बाद में लॉकडाउन लगा, तो सारी दिशा और दशा बदल गई। हम लोगों ने अपने रेगुलर जो हमारा रूटीन वर्क था उसको रोक करके, और जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे, यहाँ के जो लोग थे परेशानी में थे, इनको संभालना, इनके साथ में सहयोग करना शुरू किया। हमने राशन का वितरण किया, हमने दवाइयाँ वितरित की। जो बाहर से लोग आ रहे थे उन्हें बना हुआ खाना, दवाइयाँ, बच्चों के लिए दूध, इन सब की व्यवस्था हम लोगों ने की और हम लोगों ने हमारे संस्था के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड की कला संस्कृति बहुत अनोखी है, लेकिन विश्व पटल पे ही नहीं, भारत में ही मैं बोलूँगा कि अभी उतनी पहचान नहीं मिली है। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं कि इन्हें थोड़ी पहचान मिले, तो इनके लिए वो रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा और उसके माध्यम से ही आप यहाँ की कला संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमने जब इसके लिए काम करना शुरू किया 2016 में, कला संस्कृति को आगे बढ़ावा देने में, तो धीरे धीरे मेरा भी रुझान कला के प्रति बहुत बढ़ा और मैं आज कलाकारों के साथ में काम करने में बड़ा इच्छुक रहता हूँ और मैं खुद भी चाहता हूँ कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला को आगे बढ़ावा दिया जाए। पारिवारिक टीवी हम लोगों ने चालू किया है, जो एक OTT प्लेटफॉर्म है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य झारखंड के कलाकारों को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देना है। एक स्टार्टअप है जिसमें झारखंड के कलाकार, झारखंड के डायरेक्टर्स, झारखंड के आर्टिस्ट, झारखंड के सिंगर, सभी को एक बड़ा मौका मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के जो फिल्म मेकर हैं उनके लिए हम लोगों ने स्टार्टअप इंक्यूबेशन फंड भी उसमें प्लान किया है। हम अभी लगातार एक साथ में कई प्रोजेक्ट्स को शूट कर रहे हैं, वो सारी शूटिंग चल रही है और फरवरी में ये कंटेंट्स रेडी हो जाएंगे, जो कि हम लोगों ने सॉफ्ट लॉन्च अभी किया था।
अब हम उसको मेगा लॉन्च फरवरी में करेंगे और पारिवारिक टीवी झारखंड में ही नहीं पूरे देश में, पूरे दुनिया में देखी जाएगी। पारिवारिक टीवी कहने का मतलब है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आप देखेंगे आजकल कंटेंट ऐसे होते हैं कि आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें आप परिवार के साथ बैठ के उस कंटेंट को देख सकते। आप देखिए, कई संस्थाओं से, रशियन एम्बेसी से, यूएस एम्बेसी से, झारखंड की कई संस्थाओं से प्रशस्ति पत्र हमें मिले हैं। कई सारे अवार्ड हमें मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं जल नायक आदि बहुत सारे सम्मान हमें हमारी संस्था को मिले हैं। और ये हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और आगे भी हम अच्छा काम करते रहेंगे जिससे कि हमें और रिकग्निशन मिले। मुझे लगता है कि ऐसी कोई खबर नकारात्मक और विवादास्पद नहीं है। जहाँ तक आप इंगित कर रहे हैं, किसी अखबार में हॉस्पिटल खोलने के समय में कुछ बातें हुई थी, मुझे लगता है आप इस बारे में इंगित कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के सेकेंड वेव में हम लोगों ने बिना किसी बड़े सपोर्ट के 54 बेड का हॉस्पिटल 8 दिन में स्थापित किया, जिसमें प्रेस मीडिया के लोगों को भी, बाहर के भी गरीब लोगों को उसमें मदद मिली और मुफ्त में उनका इलाज किया गया। हमारे यहाँ एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। हम लोगों ने बहुत तरीके से उस हॉस्पिटल को चलाया। तो देखिए, ऐसा है कि जब आप समाज के लिए, समाज उत्थान के लिए अगर कोई काम करने को निकलेंगे तो आप पे उंगलियां भी उठेंगी। इसे हम सहस्र स्वीकार किया हम लोगों ने इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया और हम इसे एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि अगर आप काम करने निकलेंगे तो ही बातें होंगी। तो आपने देखा कि पंकज सोनी ने किस तरह से समाज सेवा, जनहित में, राजहित में काम कर रहे हैं और कई जगह से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है और लगातार ये प्रयासरत है। ये परवाह नहीं करते हैं कि इनके काम के प्रति लोग क्या कहते हैं, क्या विवाद उत्पन्न करते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, युवाओं को एक मंच देना, रोजगार देना और समाज में बेहतर काम करना। तो अब मैं समझता हूं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब हमें यहीं पे दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।